आज हम लोग फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का पार्ट 12 देखेंगे। ठीक है, पार्ट 11 तक का वीडियो आप लोग को बना दिया गया है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो वो आप लोग को वीडियो मिल जाएगा। ओके, हम लोग आज चैप्टर अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के टॉपिक में हम लोग को क्या पढ़ना है, कैपेसिटर के बारे में। ठीक है, कैपेसिटर होता क्या है, इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो देखिए दिया हुआ है कि इट इज अ कंडक्टर विच स्टोर्स इलेक्ट्रिकल चार्ज एंड सप्लाइड सडनली। मतलब क्या हुआ कि यह एक कंडक्टर है, यह क्या है, एक कंडक्टर है जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को स्टोर करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल चार्ज को अपने में स्टोर कर लेता है और इसको फिर जब ज़रूरत पड़ता है तो अचानक ही सप्लाई करता है। देखिए होता क्या है मेन रूप से, ठीक है। तो देखिए होता क्या है कि इसके आगे बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर दोज इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस विच रिक्वायर्स वेरी हाई करेंट 25 एम्पियर टू 50 एम्पियर टू स्टार्ट देम। एग्जाम्पल फैन, मोटर, कैमरा फ्लैश एक्सेट्रा। मतलब कहने का क्या है कि कुछ कुछ इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं, कुछ कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं जिसको 25 एम्पियर से 25 एम्पियर से 50 एम्पियर तक करंट की आवश्यकता होती है। ओके, 25 से 50 एम्पियर तक की करंट की आवश्यकता होती है। तो उसको करंट कैसे दिया जाए, क्योंकि हमारे घर में तो इतना सप्लाई नहीं होता है। तो यह जो सप्लाई करने का काम करता है वो कौन करता है, वो करता है कैपेसिटर। ठीक जी, समझें। कैपेसिटर क्या करता है कि धीरे धीरे करंट को क्या करता है, अपने में स्टोर करता है। ठीक है, और स्टोर करते हुए जब इसको ज़रूरत पड़ता है तो एग्जैक्ट जा कर के दे देता है, पूरा करंट उसको दे देता है और वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, तो मेन रूप से कैपेसिटर क्या होता है, तो एक ऐसा कंडक्टर है, एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को स्टोर करता है और जब ज़रूरत पड़ता है तो सडनली उसको चार्ज को इन्वेस्ट कर देता है, सडनली उसको दे देता है। ओके, बात समझ में आ गई। कैपेसिटर के बारे में समझ गए हैं। आप लोग देखे भी होंगे इस तरह का इसका शेप रहता है। देखिए सिलेंड्रिकल शेप भी रहता है, देखिए सिलेंड्रिकल शेप रहता है, इस तरह ऐसे दो रहता है, इस तरह का देखे होंगे तो यही है कैपेसिटर। है बस समझ में, इस तरह का देखे होंगे तो इसी को बोलते हैं कंडेंसर भी आप लोग, मतलब कि यूज होता है कंडेंसर। ये कैपेसिटर है। ओके, और इसी में ये क्या करता है कि एनर्जी को स्टोर करता है और जब ज़रूरत पड़ता है तो इससे ये एनर्जी को दे देता है। ओके, चार्ज को दे देता है। तो बात आप लोग को समझ में आ गई होगी कैपेसिटर होता क्या है। ठीक है, अब क्या है उसके बाद पढ़ना है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या होता है, देखिए कैपेसिटेंस कुछ है नहीं, कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है, कैपेसिटर का प्रॉपर्टी है। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी होता है कैपेसिटेंस। ओके, बात समझ में आया। ठीक है, और इसका जो एबिलिटी क्या होता है, मतलब ये योग्य किसका है, इसकी क्षमता क्या है, तो इट हैज़ कैपेसिटी टू होल्ड इलेक्ट्रिकल चार्ज। ठीक है, मतलब क्या है कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज को स्टोर करता है, ये तो मैंने सीख लिया। लेकिन जो चार्ज को एब्जॉर्ब करता है या स्टोर करता है तो वो किस रूप में स्टोर करता है, तो कैपेसिटेंस के रूप में स्टोर करता है। आया पसंद में, मतलब कैपेसिटेंस ही एक इसका प्रॉपर्टी है जो चार्ज को स्टोर किए हुए रखता है। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी क्या है, कैपेसिटेंस, जो चार्ज को स्टोर करके रखता है। बात समझ में आ गया। कैपेसिटेंस को डिनोट किससे किया जाता है, तो कैपेसिटेंस को डिनोट किया जाता है सी से। जी हाँ, सी से डिनोट किया जाता है। और सी का फॉर्मूला एक होता है, देखिए यहाँ पर फॉर्मूला एक भी दिए हैं कि सी बराबर क्यू बाय भी। ठीक है, सी बराबर क्या होता है, क्यू बाय भी। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। जहाँ सी क्या है, सी कैपेसिटेंस को बता रहा है, क्यू क्या है, चार्ज को बता रहा है, और भी क्या है, पोटेंशियल को बता रहा है। ओके, तो सी बराबर क्या हो गया, क्यू बाय भी। बात समझ में आया। तो ये एक फॉर्मूला हो गया जिसको आप लोग को याद रखना है, कैपेसिटेंस बराबर सी बराबर क्यू बाय भी। इसके आगे देखते हैं, समझ में आ गया होगा आप लोग को कैपेसिटर और कैपेसिटेंस। कैपेसिटर का प्रॉपर्टी ही होता है कैपेसिटेंस। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज को होल्ड किए हुए रहता है। कैपेसिटर का काम है इस ऐसा को होल्ड करना, किस रूप में, कैपेसिटेंस के रूप में। ठीक है,
देखिए यहाँ पर तो बता दिए कि Q क्या है, चार्ज है, और V क्या है, पोटेंशियल है। ओके, तो ये समझ में आ गया होगा। नोट में कुछ पॉइंट याद रखना है। नोट में क्या पॉइंट याद रखना है कि C जो होता है ना है Q/V, इसका तो फॉर्मूला होता ही है, C बराबर Q/V, ये फॉर्मूला होता है, बात सही है। लेकिन C जो होता है वो ना तो Q पर डिपेंड है ना ही V पर डिपेंड है। याद रखिए, C जो होता है, कैपेसिटेंस जो होता है, वो ना ही Q पर डिपेंड होता है ना ही V पे, मतलब चार्ज पे भी नहीं, ना पोटेंशियल पे, डिपेंड किसी पे नहीं होता है। ये इंडिपेंडेंट रहता है। क्या रहता है, चार्ज और पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो C इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q एंड V, चार्ज एंड पोटेंशियल से इंडिपेंडेंट होता है। यह डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड्स ऑन डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटर एंड प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ठीक है, तो ये डिपेंड किस पे करता है, तो कैपेसिटर के डायमेंशन पे डिपेंड करता है। डायमेंशन का मतलब, मान लेते हैं अभी बात करेंगे, स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो स्फेरिकल कैपेसिटर है तो उसमें स्फेयर में क्या होता है, रेडियस, तो यही है डायमेंशन, इसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, इसी पे डिपेंड करता है कैपेसिटेंस। ओके, और प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम मतलब कि मीडियम, मतलब कि जो कैपेसिटर है वो किस प्रॉपर्टी में है, मतलब किस मीडियम में है। मान लेते हैं किसी एयर के कांटेक्ट में है, तो एयर उसका मीडियम हो गया। अगर इस कैपेसिटर को वाटर में डालेंगे तो वाटर उसका मीडियम हो गया। तो इस मीडियम पर भी डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया कि क्या सी किस पे डिपेंड करता है। सी जो है क्यू और भी पे डिपेंड नहीं करता है, सी डिपेंड करता है कैपेसिटर के डायमेंशन पे, मतलब रेडियस, लेंथ, ब्रेथ, ये सब होता ना है, तो इस पर डिपेंड करता है। और साथ में मीडियम के, मतलब कि किस मीडियम में कैपेसिटर को रखा गया है। बात समझ में आया, किस ये मीडियम में कैपेसिटर को रखा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं इसका यूनिट के बारे में। ठीक है, कि कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है। देखिए, कैपेसिटेंस का यूनिट क्या है, तो कैपेसिटेंस का यूनिट क्या होता है, फैराड, याद रखना है। फैराड को हम लोग कैपिटल एफ से दिखाते हैं। ठीक है, कैपिटल एफ से फैराड को दिखाया जाता है। Q/V होता है, इसका जो ऐसा यूनिट क्या होता है, फैराड। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसमें हम लोग पढ़ लिए हैं कि कैपेसिटेंस क्या होता है, ठीक है, कैपेसिटर क्या होता है और इसका यूनिट क्या होता है। अब हम लोग जानते हैं कैपेसिटर के टाइप्स, जिसमें से पहला टाइप्स इसमें हम लोग डिस्कस किए हैं, क्या, स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटर को कंडक्टर भी बोल सकते हैं। ठीक है, कंडक्टिंग चार्ज ही ना देता है, तो कंडक्टिंग का काम कर रहा है, तो कैपेसिटर बोलिए, कंडक्टर बोलिए, या कंडेंसर बोलिए। ठीक है, कंडेंसर भी बोला जाता है हम लोग, मतलब कंडेंसर। ठीक है, कंडेंसर भी बोला जाता है। आया बस में जो बहुत सारा सुने होंगे, कंडेंसर खराब हो गया है ना, तो वही होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर खराब हो गया, मतलब चार्ज जो लेने वाला, स्टोर करने वाला था, वही खराब हो गया। तो सबसे पहला बात हम करते हैं किसका, तो स्फेरिकल कैपेसिटर का या कंडक्टर का। स्फेरिकल कैपेसिटर का या कंडक्टर का। ठीक है, चलिए अब इसमें हम लोग क्या जानेंगे भाई, तो इसमें स्फेरिकल कैपेसिटर है, तो इसका हम लोग जानेंगे इसका कैपेसिटेंस कितना होता है। सी का वैल्यू हम लोग जानेंगे कि स्फेरिकल कंडक्टर में या कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है। ओके, चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, कैपेसिटर है स्फेरिकल, तो एक देखिए यहाँ पर एक स्फेरिकल ले लिया गया है शेप। ठीक है, कैपेसिटर स्फेरिकल है तो यहाँ पर एक स्फेरिकल शेप ले लिया गया है। ओके, और इस पर क्या है कि चार्ज रख दिया, क्योंकि कंडक्टिंग ना है। कंडक्टिंग स्फीयर में बताए थे आप लोग को, है ना, कि कंडक्टिंग स्फीयर में सारे चार्ज क्या हो जाते हैं, सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज सरफेस पर डिपेंड होगा, अगर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज सरफेस पे आएगा, मतलब। लेकिन कंडक्टिंग स्फीयर में सरफेस पर चार्ज क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। आया बस समझ में। तो कितना चार्ज है, मान लेते हैं क्यू चार्ज है, छोटा छोटा, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं आया हुआ है, ये बताएंगे कि कैसे आया है, इसका जब एनर्जी स्टोर बताएंगे ना तो बताएंगे। अभी हम लोग सिंपल सा जान लेते हैं कि स्फेरिकल कैपेसिटर होता है क्या है। तो ये स्फेयर है, इसमें चार्ज पूरा आ गया है, कितना चार्ज आ गया है भाई, क्यू आ गया है।
इसमें सरफेस पे पोटेंशियल कितना आ गया, भी आ गया है, इसका रेडियस कितना है, आर है। ओके, इतना जान गए। यहाँ लिख भी दिए हैं ऐसे पता चलने के लिए, ठीक है। कि क्यू क्या होता है, टोटल स्टोर्ड चार्ज, है ना, स्टोर कितना चार्ज किया हुआ है। भी क्या होता है, पोटेंशियल ऑन द आउटर सरफेस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के बाहरी सरफेस पर पोटेंशियल। आर क्या होता है, रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर के रेडियस, ठीक है, आर है। अब हम लोग निकालने जा रहे हैं क्या, सी का वैल्यू। सी बराबर अभी सीखे थे ना, क्यू बाई भी होता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होता है उसको जानेंगे हम लोग, ठीक है। उसका फॉर्मूला क्या होता है उसको जानेंगे। चलिए जानते हैं। देखिए, जैसा कि हम लोग जानते हैं, एज वी नो डैट, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पोटेंशियल ऑन कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस। देखिए, ये एक प्रकार का कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है कि नहीं। ये एक प्रकार क्या है, कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस है। तो इसके सरफेस पर पोटेंशियल मतलब भी का वैल्यू क्या होता है, तो ये पढ़ चुके हम लोग हैं कि के क्यू बाई आर होता है। ये आप लोग को बताया हुआ था ये पोटेंशियल के चैप्टर में कि इस पे ये कंडक्टिंग स्फेरिकल सरफेस पे पोटेंशियल क्या होता है, तो के क्यू बाय आर होता है। वेयर जहाँ के क्या है, तो के का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्शन नॉट। यस, एप्शन नॉट और एप्शन, तो एप्शन नॉट होता है किसके लिए, जब मीडियम क्या रहे, एयर रहे। नहीं, बताया हुआ है आप लोग को, परमिटिविटी में बताया गया था। और एप्शन होता है जब कोई अदर मीडियम रहे, एयर के अलावा अदर मीडियम रहे, ठीक है, ये बताया हुआ है। तो के का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्शन नॉट। और इसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, 9 × 10⁹ ठीक है। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्शन नॉट, और बराबर होता है 9 × 10⁹ तो पोटेंशियल हमको पता चल गया, भी बराबर क्या है, के क्यू बाई आर। उसको हम फार्मूला पे पुट कर देते हैं और उससे सी का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो फार्मूला से सी बराबर क्या होता है, क्यू बाई भी, ठीक है। क्यू बाय, अभी की जगह क्या होगा, के क्यू बाय आर। क्यू से क्यू कट गया है और आर बाय क्या हो गया, के हो गया, ठीक है। तो सी का वैल्यू क्या आएगा, 1/k। 1/k बराबर क्या होता है, 4 पाई एप्शन नॉट। क्योंकि देखिए अभी हम फॉर्मूला आपको बताए हैं क्या चीज़, कि के बराबर होता है 1/4 पाई एप्शन नॉट। अभी बताया था ना फॉर्मूला, ऐसे पहले ही बताया हुआ है, ऐसे जानते भी हैं। तो क्या हम ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि 4 पाई एप्शन नॉट बराबर 1/k, बोलिए, ऐसा लिखा जा सकता ना है, 4 पाई एप्शन नॉट बराबर 1/k। तो यही है, आर बाय के है, तो आर मतलब कि 1/k इंटू आर। और 1/r का वैल्यू क्या होता है, 1/r का वैल्यू होता है 4 पाई एप्शन नॉट, है ना। तो वही हो गया, सी बराबर क्या वैल्यू आ गया, 4 पाई एप्शन नॉट आर। ओके, तो ये जो सी का वैल्यू मिला है वो क्या है, तो वो है कैपेसिटेंस का। किसके कैपेसिटेंस का है, स्फेरिकल कैपेसिटेंस का वैल्यू है। बात समझ में आ गया, ठीक है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है। देन कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, 4 पाई एप्शन नॉट आर, ठीक है। और ये डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, तो डायमेंशन पे। देखिए पहले भी बताए थे ना आपको कि ये डायमेंशन पे डिपेंड करता है सी का वैल्यू। तो देखिए आर पे डिपेंड किया, ठीक है, और साथ में मीडियम पर, क्योंकि देखिए एप्शन नॉट है तो एयर होता है, एयर के लिए एप्शन नॉट यूज होता है, नहीं तो एप्शन होगा यूज। तो एयर पे भी डिपेंड किया, आया बस समझा। तो सी हमेशा याद रखिएगा कि डायमेंशन पे डिपेंड करता है, नहीं तो मीडियम पे डिपेंड करता है जिस पर कैपेसिटर को रखा गया है, ठीक है। बात समझ में आ गया आप लोग को। तो आप फार्मूला याद रखिएगा स्फेरिकल कैपेसिटर का, 4 पाई एप्शन नॉट आर। इससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। इफ़ आर बराबर 1 मीटर, मतलब रेडियस दिया हुआ है, स्फेरिकल कैपेसिटेंस का रेडियस दिया हुआ है कितना, 1 मीटर। तो फाइंड इट्स कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस बताइए। तो फार्मूला अभी हम निकाले हैं क्या, सी बराबर 4 पाई एप्शन नॉट। हमको निकालना है सी ही का वैल्यू, आर का वैल्यू दिया हुआ है ना। 4 पाई एप्शन नॉट का वैल्यू जानते हैं हमें कि 1/9 × 10⁹ हाँ जी हाँ। के बराबर होता है 1/4 पाई एप्शन नॉट, और ये बराबर होता है 9 × 10⁹ ये फार्मूला आपको बताया हुआ है, आप लोग को ये सब बताने की जरूरत नहीं है। 4 पाई एप्शन नॉट ऊपर जाएगा, 4 पाई एप्शन नॉट ऊपर गया,
तो क्या इसका वैल्यू आएगा 1/9 इंटू 10⁹ ये आएगा ना, बोलिए ये आएगा ना। तो इतना हमको बताने की ज़रूरत नहीं था, लेकिन फिर भी हम आपको समझा दिए हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। 4πε0 आ रहा है। 4πε0 का वैल्यू क्या होता है 1/9 इंटू 10⁹ ओके, इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा लंबा है, सॉल्व करते हैं। तो एक जीरो ऊपर लगा दिए तो 10 हो गया, ठीक है। और 9 इंटू 10⁹ है तो 10 हो गया। एक जीरो नीचे भी लगाना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं पॉइंट के रूप में, इसलिए ऐसा किया गया है। 10/9 इंटू 10⁻−10 है ना, ये वाला ऊपर चला गया तो 10⁻−10 ओके। 10/9 का वैल्यू क्या आएगा 1.1, तो 1.1 इंटू 10⁻−10। तो सी का वैल्यू क्या आ गया, सी का वैल्यू आ गया 1.1 इंटू 10⁻−10, 4πε0 का वैल्यू है। और आर की जगह क्या हो गया 1 मीटर है ना, आर की जगह क्या हो गया 1 मीटर। तो 1.1 इंटू 10⁻−10 सी किस में टर्म में आता है, फैराड के टर्म में आता है। तो एफ अगर इसको माइक्रो फैराड में चेंज किया जाए तो माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁻6। चूँकि है यहाँ पर 10⁻−10, तो इसमें से 10⁻4 अलग कर लेंगे और 10⁻6 को माइक्रो लिख देंगे। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁻4 माइक्रो फैराड, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन इसका देखते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेडियस ऑफ कैपेसिटर इफ सी बराबर 1 फैराड। मतलब अब बता रहा है, बोल रहा है कि आर बताइए, आर का वैल्यू बताइए। अगर सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 फैराड दिया हुआ है, तो वही फार्मूला लगाएंगे। क्या लगता है फार्मूला, सी बराबर 4πε0 आर, इन्हें लगता है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा C/4πε0, आर बराबर क्या हो जाएगा C/4πε0। सी की जगह 1 फैराड सही है, और 4πε0 नीचे लिखा गया। अब देखिए ये एग्जैक्ट वैल्यू आ गया 1/4πε0। अभी बताएं इसका वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10⁹9 मीटर। 9 इंटू 10 क्या आता है 9 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान इसका था। स्फेरिकल, तो याद रखिएगा स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या हुआ C बराबर 4πε0 आर। तो ये इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा टॉपिक का थोड़ा बात कर लेते हैं। अब देखिए स्फेरिकल कैपेसिटर का तो कैपेसिटेंस निकाल लिए, अब निकालेंगे हम लोग क्या कि स्फेरिकल कैपेसिटर में एनर्जी जो स्टोर हुआ है उसका वैल्यू क्या है, उसका फार्मूला क्या है, कितना एनर्जी स्टोर हुआ है, तो उस एनर्जी को निकाल रहा है। क्लियर हो गया बात। तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, कौन सा कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर, देखिए ब्रैकेट में दिया हुआ है ना। तो एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर स्फेरिकल कैपेसिटर, तो स्फेरिकल कैपेसिटर में एनर्जी कितना स्टोर होता है वो निकालना है। चलिए इसको निकालते हैं, कैसे निकाला जाता है इसको समझते हैं। देखिए यहाँ पर हम दिखाए हैं कि ये देखिए ये एक स्फीयर है, ओके सही है स्फीयर है। तो इसको देखिए पहले इसको समझने के लिए कि एनर्जी स्टोर कैसे निकलेगा, इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जो हम नीचे स्टेटमेंट दिए हैं उसको थोड़ा पढ़िए, तब जाकर के ये फिगर आपको समझ में आएगा, ऐसे फिगर समझ में नहीं आएगा। तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ओके चलिए पढ़ लेते हैं भाई। चलिए देखिए वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ईच DQ एलिमेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस स्फीयर। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू ब्रिंग ईच DQ एलिमेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस स्फीयर इज स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। मतलब क्या है कि अगर मान लेते हैं ये एक क्या है कंडक्टर है, मतलब कि स्फेरिकल कंडक्टर है, ओके सही है। तो यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा कि कितना इसमें एनर्जी स्टोर हुआ है, एनर्जी स्टोर करने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। आप लोग पहले भी बनाए, मतलब पहले भी पार्ट में ये बताया जा चुका है कि कैसे एनर्जी स्टोर निकालते हैं। तो एनर्जी स्टोर किस रूप में हुआ, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में हुआ होगा। अब पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू कैसे निकलेगा, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, मतलब एक्सटर्नल एजेंट को यहाँ पर वर्क करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्फिनिटी से, ये देखिए इन्फिनिटी है ना सिंबल,
तो यहाँ पर इन्फिनिटी से चार्ज को लाना पड़ेगा धीरे धीरे, कहाँ पर, इस स्फीयर के नज़दीक। अच्छा सोचिए कि अगर पहला हम चार्ज लाए, छोटा सा चार्ज, एक बैग तो क्यू चार्ज नहीं डाल देंगे, छोटा सा चार्ज डी क्यू चार्ज को लाएंगे। ओके, तो छोटा सा चार्ज डी क्यू चार्ज को लाए, तो पहला चार्ज में तो कोई रिपल्सन करने के लिए कोई चार्ज नहीं था, ये आ गया आराम से यहाँ पर स्टोर हो गया। ओके सही है, डी क्यू चार्ज छोटा सा चार्ज। दूसरा जब चार्ज लाएंगे यहाँ पर, तो ये रिपेल करेगा, ये जो पहले से डी क्यू चार्ज है इस चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, है ना। तो उसको रिपेल से रोकने के लिए, और इस चार्ज को तो लाना ही है, तो हमको कुछ एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा, भाषण में हम लोग को वर्क करना पड़ेगा चार्ज को, डी क्यू चार्ज को रखने के लिए। और यही जो डी क्यू चार्ज है इन्फिनिटी से लाएंगे इस स्फीयर पे, तो मिल करके क्यू चार्ज हो जाएगा। आए भाषण में, क्यू चार्ज हो जाएगा। इस क्यू चार्ज को लाने में जितना टोटल वर्क करना पड़ेगा ना, वही वर्क जो है ना वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा, वही वर्क क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगा। आया बात समझ में। और इस प्रकार से हम पोटेंशियल एनर्जी इसका निकाल लेंगे, मतलब एनर्जी कितना स्टोर किया है इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, मतलब वर्क डन सिर्फ निकालेंगे तो वो निकल जाएगा। बात ये समझाने का मतलब हुआ, ठीक है। फिगर भी अब समझ में आ गया होगा। अच्छा एक बात और समझिए कि यहाँ से हम ला रहे हैं, शुरू यहाँ से कर रहे हैं, तो मेरा इनिशियल पोटेंशियल यही हुआ वी आई। अच्छा इन्फिनिटी पे हम जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, जीरो। ओके, इस चार्ज को यहाँ ला रहे हैं, मतलब मेरा फाइनल पोटेंशियल क्या हो गया, भी मान लिया। फाइनल पोटेंशियल क्या है, भी। इनिशियल पोटेंशियल क्या है, जीरो। आया बस समझ में, चलिए ठीक। अब आगे हम डेरिवेशन करते हैं कि कैसे इसका पोटेंशियल आता है, मतलब वर्क सिर्फ करेंगे बस, इसलिए ये तो बता दिया, फिगर समझ में आ गया है ना, ये भी बता दिए हैं। तो वर्क मतलब पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए, मतलब एनर्जी कितना स्टोर है उसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट वर्क एक्सटर्नल एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क कितना किया गया है यह कैलकुलेट करना पड़ेगा। देन वी शैल कैलकुलेट एक्सटर्नल एजेंट वर्क डन, ठीक है, तब ये वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम स्फेरिकल में क्या मान लिए कि लेट C इज अ कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर एंड V इज पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ कैपेसिटर। कैपेसिटर के सरफेस पर भी पोटेंशियल है, C कैपेसिटेंस है। ओके चलिए, और थोड़ा सा यहाँ पर हम देखेंगे इस पूरे लाइन को कि ये क्या लिखा हुआ है, बस में आया। तो इसको हम लोग देखते हैं, जब t बराबर जीरो होता है, मतलब t बराबर जीरो का मतलब क्या है कि ऐसे स्फीयर रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे डी क्यू चार्ज रखा हुआ है, और t बराबर जीरो मतलब टाइम कुछ नहीं हुआ है, मतलब स्थिर है, कोई टाइम नहीं, अभी कुछ नहीं हुआ, शुरुआत हुआ है। तो शुरुआत हुआ है तो शुरुआत में जो चार्ज इस पर आने वाला है, शुरुआत में जो चार्ज मतलब t बराबर जीरो है, कोई टाइम नहीं लगा, इसको कुछ नहीं किए हैं, जैसे मन वैसे, तो क्या इस पर चार्ज होगा, शुरुआत में चार्ज रहेगा, तो नहीं रहेगा। मतलब कि क्या है, Q का जो वैल्यू होगा जब t बराबर जीरो होगा तो Q बराबर क्या होगा, जीरो। और जब चार्ज ही नहीं रहेगा तो पोटेंशियल कहाँ से रहेगा, तो पोटेंशियल भी जीरो। आया बात समझ में, मतलब जब शुरू कर रहे हैं टाइम जब जीरो होता है, ठीक है, तो टाइम जब जीरो होता है तो चार्ज भी जीरो होता है और पोटेंशियल भी जीरो होता है, क्योंकि उस समय कोई चार्ज ही नहीं रहता है। टी बराबर टी मतलब कि कोई टाइम ले लिए, टी टाइम है मतलब टी टाइम पर, तो टी टाइम पर स्फीयर में देखिए एक डी क्यू चार्ज को लाएं, यहाँ से यहाँ तक किए है ना, प्लस एक चार्ज आ गया, डी क्यू चार्ज लाएं, छोटा सा चार्ज लाएं, है ना, डी क्यू चार्ज लाएं। तो डी क्यू थोड़ा सा आते आते मान लेते स्मॉल चार्ज क्यू आ गया, तो टी बराबर टी में चार्ज कितना हो गया, स्मॉल क्यू हो गया, छोटा सा चार्ज स्मॉल क्यू हो गया, तो पोटेंशियल भी तो आया होगा, क्योंकि फॉर्मूला होता है ना, है सी बराबर क्यू बाई भी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी, तो पोटेंशियल कितना आ गया, भी बराबर क्यू बाई सी। आया बात समझ में। चलिए अब क्या है कि टाइम इन्फिनिटी हो जाए, मतलब कि बहुत देर तक हम काम करते रहें। इन्फिनिटी का मतलब क्या कि एकदम पूरा चार्ज ही इसको यहाँ से यहाँ तक है ना, लाते गए लाते गए लाते गए लाते गए, इन्फिनिटी टाइम तक, इन्फिनिटी तक टाइम तक काम किए हैं। आया बात समझ में। तो इन्फिनिटी टाइम तक काम किए हैं, जिसके कारण से इस स्फीयर पर चार्ज कितना आ गया, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो पूरा जब चार्ज ही ला दिए, इन्फिनिटी तक काम किया, तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, क्यू आ जाएगा, टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू आ जाएगा। अब पोटेंशियल कितना होगा, तो उसी अनुसार क्यू बाई सी हो जाएगा। तो ये आपको समझ में आ गया कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है।
जब टाइम जीरो था तो क्यू भी जीरो हो गया, भी जीरो। जब टाइम टी पर गया, थोड़ा सा काम किए हैं टी समय पर, तो चार्ज कितना आ गया, क्यू स्मॉल चार्ज आ गया, और पोटेंशियल कितना हो गया, क्यू बाई सी हो गया। जब इन्फिनिटी टाइम तक किए हैं, मतलब कि एकदम काम करते गए तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू आ जाएगा, और भी बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी हो जाएगा। आए बात समझ में, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद क्या किए, देखिए इसके बाद तो है कि वर्क डन टू ब्रिंग क्यू डी क्यू चार्ज इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना था, स्फीयर तक लाना था। स्फीयर कौन कौन सा है, इसमें क्यू चार्ज है, भी है और सी है, पोटेंशियल भी है और सी है। तो डिफिनेशन क्या होता है, पहले से भी पढ़े हुए हैं कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या, डी वर्क बाय चार्ज। चेंज इन पोटेंशियल क्या, वर्क बाय चार्ज। मान लेते हैं कि छोटा सा वर्क करना पड़ा डी डब्ल्यू, और छोटा सा चार्ज लाने के लिए डी क्यू। अब फाइनल माइनस इनिशियल, तो हम पहले ही फिगर में बताए हुए हैं कि इनिशियल का पोटेंशियल क्या है, जीरो। इनिशियल क्योंकि इन्फिनिटी पर है, तो भी इन्फिनिटी बराबर क्या होता है, जीरो। तो इनिशियल का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जीरो। देखिए ये जीरो हो गया। अच्छा फाइनल का पोटेंशियल क्या है, तो कैपिटल भी है ना, फाइनल का पोटेंशियल क्या हो गया, कैपिटल भी। तो भी माइनस जीरो बराबर क्या हो गया, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू। समझ में आया। अच्छा भी माइनस जीरो तो भी शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है ओके। अच्छा डी डब्ल्यू निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, इस भी को इससे इंटू कर देंगे, तो भी डी क्यू हो जाएगा, ओके सही है। तो कितना आ गया, डी डब्ल्यू बराबर भी डी क्यू। आगे देखते हैं इसका, इसी को इलोंगेट करते रहना है। अब देखिए भी के जगह हम क्या रखते हैं, डी डब्ल्यू बराबर भी डी क्यू है, तो भी की जगह क्या रख सकते हैं, भी बराबर क्यू बाई सी रख सकते हैं, क्यू बाई सी आर डी क्यू है ना। अब देखिए दोनों में से डिफरेंशिएशन लगा हुआ है, तो डिफरेंशिएशन हटाने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों में इंटीग्रेशन कर दिए, ओके। इंटीग्रेशन किए तो इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ, लिमिट है जीरो से, मतलब जीरो कुछ चार्ज नहीं था, जीरो से कहाँ तक करना है, कैपिटल क्यू तक चार्ज करना है, ओके। से क्यू बाई सी डी क्यू हो गया, ओके। यहाँ सी कांस्टेंट है, 1/c अलग हो जाएगा, इंटीग्रेशन जीरो से क्यू डी क्यू। डी डब्ल्यू इंटीग्रेशन के टोटल वर्क हो जाएगा किसके द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा, इसलिए एक्सटर्नल लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी इलोंगेट करते रहना है। तो वर्क एक्सटर्नल 1/c हो गया। इसका जब वैल्यू निकालिएगा, इंटीग्रेशन क्यू डी क्यू का वैल्यू निकालिएगा, तो क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू। क्या आएगा, क्यू स्क्वायर बाई टू। क्यू स्क्वायर बाई टू हो गया, और लिमिट लिख दिए जीरो से क्यू, है ना। अच्छा क्यू स्क्वायर तो कैपिटल क्यू में बदल जाए, क्यू स्क्वायर बाई टू। इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, और तो 1/c क्यू स्क्वायर बाई टू, तो वर्क एक्सटर्नल कितना आ गया, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। है बस समझ में, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो यही जो वर्क हुआ ना, यही हो गया पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अभी बताए थे ना कि जो भी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया जाएगा वही स्टोर हो जाएगा स्फीयर में, किसके रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। है बस समझ में। तो यही जो वर्क एक्सटर्नल हुआ एजेंट, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया गया, यही स्टोर हो गया किसके रूप में, पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो इसलिए डब्ल्यू को क्या लिख सकते हैं, यू भी लिख सकते हैं। तो यू बराबर क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय टू सी। तो ये फॉर्मूला हो गया, इतना मतलब कि एनर्जी स्टोर है किसमें, स्फेरिकल कैपेसिटर में। जहाँ पर सी क्या है, सी का वैल्यू क्या है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है। मतलब स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस ही नहीं निकाले थे, सी का वैल्यू, ठीक है। अब देखिए क्या है यहाँ पर, एक जैसे मान लेते हैं कि ये तो फॉर्मूला आया है मेरा, ये जो फॉर्मूला आया यू बराबर क्यू स्क्वायर बाय टू सी। अब इसको दूसरे टर्म में भी चेंज कर सकते हैं, कैसे, तो देखिए इन टर्म ऑफ भी एंड सी, भी और सी के टर्म में चेंज कर देते हैं। तो क्यू बराबर हमको क्या पता है, क्यू बराबर क्या होता है, तो सी बाय भी, क्योंकि सी बराबर होता है क्यू बाय भी, तो भी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सी भी। सी बराबर होता है क्यू बाय भी, तो क्यू बराबर क्या होता है, सी भी होता ना है। तो क्यू बराबर क्या हो गया, सी भी। तो u बराबर क्या हो गया, सी स्क्वायर भी स्क्वायर, क्यू की जगह क्यू स्क्वायर है तो भी स्क्वायर बाय टू सी, सी से सी कट गया एक, आंसर है हाफ सी भी स्क्वायर। मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप मतलब स्फेरिकल कैपेसिटेंस में, स्फेरिकल कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी को अगर आप सी भी के टर्म में देखेंगे तो हाफ सी भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर क्यू भी के टर्म में चाहिए, क्यू भी के टर्म में चाहिए, तो u बराबर क्या हो जाएगा, हाफ क्यू भी हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। क्या होता है, u बराबर क्या फॉर्मूला है, क्यू स्क्वायर बाय टू सी है, ठीक है। क्यू भी चाहिए तो क्यू इंटू
क्यू ऐसे लिख सकते हैं बाय 2c। क्यू बाई सी बराबर होता क्या है, तो क्यू बाई सी बराबर होता है v, इसलिए क्यू भी बाय 2। ठीक है, तो हाफ क्या हो जाएगा, हाफ क्यू भी। ओके, हाफ क्यू भी। बात समझ में आ गया, चलिए ठीक है। तो ये हो गया स्फेरिकल कैपेसिटर का पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब क्या है, तो अब हम इसका क्या देंगे, डिमेरिट्स भी देखेंगे, मतलब इसका देखिए डिमेरिट्स देख लेते हैं। प्रॉब्लम क्या है स्फेरिकल कैपेसिटर का यूज करने का, प्रॉब्लम क्या है, स्फेरिकल कैपेसिटर का हम लोग यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं भाई, इसमें प्रॉब्लम है। तो क्या प्रॉब्लम है, तो पहला प्रॉब्लम देखिए वेरी लो कैपेसिटेंस, मतलब इसमें जो सी का जो वैल्यू होता है ना बहुत ही लो होता है। लो होता है मतलब चार्ज लो होता है। सी का काम क्या है कि एनर्जी को स्टोर करना, मतलब कि जो सी है वो चार्ज बहुत ही कम स्टोर करेगा, और कम स्टोर करेगा तो वो जो डिवाइस है उसको चला नहीं पाएगा, मतलब वेरी लो कैपेसिटेंस। आए बस समझ में। जैसे मान लेते देखिए एग्जांपल के आर बराबर रेडियस बराबर वाली 1 मीटर है। सी का वैल्यू क्या होता है, सी का वैल्यू होता है कितना, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आर की जगह तो 1 हो गया है ना। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है फॉर्मूला भाई, तो ये आपको निकाला हुआ है ऐसे, ये क्वेश्चन एक दिए थे तो उसी को डायरेक्ट हम यहाँ दिखा रहे हैं कि सी बराबर 1.1 इंटू 10⁻⁻10 एफ फैराडे। अरे मतलब बहुत ही छोटा कैपेसिटेंस हो गया है ना, इसलिए इसका यूज हम लोग नहीं करते हैं। दूसरा कारण इसका है कि इसमें एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी, मतलब कि ये एनर्जी को तो स्टोर मतलब पूरी तरह से स्टोर नहीं करता है, बाउंडेड नहीं होता है। ठीक है, एनर्जी इज नॉट बाउंडेड, एनर्जी बाउंडेड नहीं है, मतलब कि इसमें घिरा हुआ नहीं एनर्जी है। एनर्जी जो इसमें स्टोर हो रहा है, चार्ज जो स्टोर हो रहा है वो बाहर, देखिए हमेशा स्फीयर ना है, बाहर फेंका जा रहा है बाहर। इन्फिनिटी तक मान लेते हैं कि रेडियस इन्फिनिटी रहेगा ना, बस यू बराबर क्या फॉर्मूला होता है, क्यू स्क्वायर 2c, है ना। तो अगर हम इसको चेंज करें, सी का वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आता है तो 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आ जाएगा। तो आर की जगह इन्फिनिटी रख दें तो यू तो जीरो हो जाएगा, मतलब कि इन्फिनिटी पर ऐसे भी पोटेंशियल जीरो हो ही जाता है। मतलब क्या है कि इसका एनर्जी क्या है, बाउंडेड नहीं है, मतलब घिरा हुआ नहीं है। ये एनर्जी क्या हो रहा है, फैल रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिससे एनर्जी स्टोर नहीं हो पा रहा है इसमें है। तो इसका ये डिमेरिट्स, दो डिमेरिट्स है जिसके कारण से हम इसका यूज नहीं करते हैं। तो हम किस कैपेसिटर का यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं कौन सा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। किसका करते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, जिसके बारे में हम लोग अगले पार्ट्स में देखेंगे। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में हम लोग अगले पार्ट्स में देखेंगे, और एग्जाम में आपको इसी से आता है सबसे ज़्यादा, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, इसका यूज भी हम लोग करते हैं। तो आप लोग को अच्छी तरह से आज का टॉपिक, आज का पार्ट समझ में आया होगा। ठीक है, मेन रूप से कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर के बारे में हम लोग पढ़े हैं, यूज क्यों नहीं करते हैं, एनर्जी का डेरिवेशन भी किए हैं, और इसका कैपेसिटेंस का भी डेरिवेशन किया है। समझ में आया होगा आप लोग को। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब प्लीज़ कर दिया कीजिए, शेयर कीजिए जिस बच्चे को ज़रूरत है। 12 स्टूडेंट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास चल रहा है, आपको सिर्फ नेट यूज करना है और आपको है ना क्लास करते रहना है, आप लोग को क्लास सही होता रहेगा। ओके, तो आप लोग जितना ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ज़्यादा आप लोग को चैनल, मतलब हम लोग बनाएंगे, मेरे वीडियो मोटिवेट होंगे, वीडियो बनाएंगे, चैप्टर बढ़ते जाएगा। ओके, तो आप लोग जितना ज़्यादा शेयर कीजिए उतना ज़्यादा अच्छा है। ओके, तो थैंक यू।